हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है ऑल अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा होगा। ओके उसके बाद हम देखेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस का नॉर्मल जनरल बिहेवियर और नेचर कैसा है। फिर हम देखेंगे कि उनके प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है, करियर किस टाइप का चल रहा है। और फिर हम उनके न्यूमरोलॉजी नंबर्स भी देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे, एंड देन टू स्पेसिफिक मैसेजेस जस्ट फॉर यू। बट बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, हर बार की तरह ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो पाइल्स हैं बेसिकली। एक्चुअली आज इस बार ये पिकअप पाइल रीडिंग है, मैंने सिर्फ कार्ड्स नहीं रखे हैं, पाइल्स बना के रखे हैं आपके लिए, सो दैट आपके सामने शफल ना करना पड़े मुझे और आपका थोड़ा टाइम बच जाए। मैंने पहले से शफल करके और कार्ड्स निकाल के रखे हैं आपके लिए। ठीक है, सो आपके सामने चूज करने के लिए ये पाइल है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ठीक है, और जिस भी स्टोन से या जिस भी नंबर से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप उस नंबर को चूज कर सकते हैं और एंड दैट विल बी योर ग्रुप। हर बार की तरह टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आपके लिए। सो वंस यू मेड योर चॉइस यू कैन गो इनटू द टाइम स्टैम्प्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट द टाइम स्टैम्प। हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी टाइम स्टैम्प्स को। सो अगर आपको और टाइम लग रहा है अपनी पाइल चूज करने में तो यू कैन पॉज द वीडियो हियर, टेक योर टाइम एंड चूज योर ग्रुप इंट्यूटिवली। आई विल सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया था या ये स्टोन चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ये वो स्पेशल मैसेजेस हैं जो हम सबसे लास्ट में देखने वाले हैं, एंड दीज आर द न्यूमरोलॉजी नंबर्स एंड नेम इनिशियल्स, वो भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस की करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या चल रही है उनकी लाइफ में। ओके सो सबसे पहली चीज़ जो चल रही है आपके फ्यूचर स्पाउस की लाइफ में अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। सो जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उस टाइम पे ये आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, टाइमलेस है, जेंडर न्यूट्रल है, मतलब कि कोई भी जेंडर वाले देख सकते हैं इसको। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आ रही है वो ये है कि अभी आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कोई ना कोई हार्ट ब्रेक से डील कर रहे हैं। ठीक है, नाउ दिस कैन बी इन द फील्ड ऑफ देयर रिलेशनशिप, या फिर करियर हो सकता है, या पर्सनल लाइफ हो सकता है, फैमिली लाइफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी एक एस्पेक्ट में उनकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है जहाँ पे उनकी हीलिंग चल रही है, इवन हेल्थ वाइज भी हो सकता है। ठीक है, एंड आइसोलेशन हुआ है, मे बी दे आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, दे आर नॉट मीटिंग एनी वन राइट नाउ। सो येस इट्स अ टफ टाइम राइट नाउ फॉर देम। बहुत डिफिकल्ट फेज से वो अभी गुजर रहे हैं, और बट द गुड थिंग इज़ दैट दे आर हीलिंग। ठीक है, तो जो डिफ़िकल्ट फेज़ है उनका वो चल तो रहा है ऑब्वियसली, एंड नियर फ्यूचर में भी वापस से ये चीज़ आ सकती है। बट द गुड थिंग इज़ दैट दे आर विलिंग टू रिकवर, दे आर विलिंग टू हील। येस, एंड आई फील लाइक दे आर नॉट इन रिलेशनशिप विद एनी वन राइट नाउ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी पेनफुल सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, बट आई पुल आउट वन कार्ड टू सी कि ये किस एस्पेक्ट में हो रहा है, सो दैट वी कैन गेट मोर कॉन्टेक्स्ट। यस, इट्स समथिंग अबाउट दैट ड्रीम। उनका कोई गोल था लाइफ का। ठीक है, कोई ऐसा ड्रीम था जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। प्रॉबेबली दे आर स्टिल वर्किंग टूवर्ड्स इट। हो सकता है उन्होंने कुछ इस्टेब्लिश किया हुआ था, बहुत लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिशमेंट था, बट अब वो सम हाउ फॉर सम रीज़न पूरा ख़त्म हो चुका है, एंड दे हैव टू रीस्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, तो ये मुझे ज़्यादा उनके कुछ गोल, कुछ एस्पिरेशंस, कुछ ड्रीम्स ऐसे थे जिसके बारे में ये चीज़ें हुई है। दिस इज़ नॉट अबाउट हेल्थ, no, this is not about health, this is concerning some person or this is concerning some goal. ठीक है, लेकिन बिकॉज दैट पाथ वॉज नॉट करेक्ट फॉर देम, इसलिए फाइनली समहाउ यूनिवर्स ने वो सारी चीज़ें अब कोलैप्स कर दिया है, सो दैट दे कैन ग्रो फर्दर, दे कैन लुक फर्दर, और डायरेक्शंस भी एक्सप्लोर कर सकें वो। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन राइट नाउ इन योर फ्यूचर स्पाउसेस लाइफ।
किसी तरह से कोई चीज़ ख़त्म हो गई है एंड दे आर फेसिंग वेरी हार्ड टाइम राइट नाउ डीलिंग विद दैट पेन, बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट दे आर मैनेजिंग एवरीथिंग। और सबसे अच्छी बात है कि पॉजिटिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, हीलिंग स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स पॉजिटिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। दे हैव अगेन सेट अप अ न्यू गोल, अ न्यू ड्रीम, दे आर ड्रीमिंग राइट नाउ एंड और भी ज़्यादा एस्पिरेशंस उनके हाई हैं, जो दूसरे गोल्स हैं, दूसरे ड्रीम्स हैं, उनकी तरफ वो काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स वन गुड न्यूज़। बट अगेन थोड़ा बहुत अभी भी उनके हार्ट में थोड़ा पेन है, दे आर बीइंग वेरी इमोशनल अबाउट इट, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट विथ एनीवन, समहाउ आइसोलेट करके रखा है उन्होंने अपने आप को। सो वो इस चीज़ के बारे में किसी से भी शेयर नहीं कर रहे हैं। सो जस्ट इन केस यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ योर फ्यूचर स्पाउस, जस्ट इन केस, तो मे बी यू आर नॉट इवन अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज उन्होंने किसी से भी ये चीज़ में इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है, बात नहीं करी है। They have isolated themselves from everybody else regarding this particular situation. Maybe they are meeting other people like very normally, किसी को मालूम नहीं है, बट इस particular situation के बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए isolation का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, so that is their current energy। ठीक है, अब देखते हैं कि उनके जनरल नेचर और बिहेवियर्स कैसे हैं, मतलब जनरली आम पब्लिक के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं और उनको क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, कहाँ जाना, क्या घूमना फिरना, क्या चीज़ उन्हें पसंद है। सो दे आर वेरी इनोसेंट, दे आर ओके, काफ़ी समझदार हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। उनके बर्थ चार्ट में जुपिटर काफ़ी डोमिनेंट हो सकता है। सो काफ़ी ज्ञानी इंसान है ये, इन्होंने अपने पास्ट लाइफ से ही बहुत सारा ज्ञान ऑलरेडी अक्यूमुलेट करके वो इस लाइफ में आए हैं। सो दे नो हाउ टू बिहेव, दे नो हाउ टू टॉक टू पीपल, दे नो हाउ टू कैरी आउट सर्टन थिंग। उनको दुनियादारी की भी बहुत समझ है और स्पिरिचुअल ज्ञान भी बहुत है। ठीक है, और ये सारा ज्ञान उन्होंने इस लाइफ टाइम में ही अक्यूमुलेट नहीं किया है, दिस हैज़ कम फ्रॉम प्रीवियस मैनी बर्थ्स। ठीक है, सो काफ़ी सारा ज्ञान ऑलरेडी अक्यूमुलेट करके आए हुए हैं, वो बहुत एक्सपीरियंस एंड नॉलेज लेकर आए हैं वो इस लाइफ में, एंड दैट इज़ वाई दे आर एज प्योर एज अ चाइल्ड। ठीक है, इनोसेंस का कार्ड आया है, एंड इनोसेंस एंड नाइव दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। इनोसेंट का मतलब ये नहीं कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, इनोसेंस का मतलब है कि वो कभी किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं, वो कभी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये ज्ञान है कि जो तुम सोचते हो वो तुम्हारी ही लाइफ में मैनिफेस्ट होता है, दूसरों की लाइफ में नहीं। तो अगर वो किसी के बारे में बुरा सोचेंगे, अगर वो किसी को हार्म करने के बारे में सोचेंगे, तो वो उन्हीं के लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। इस चीज़ का ज्ञान है उन्हें। हाउ इज़ दैट ज्ञान कमिंग हियर? बिकॉज ऑफ देयर पास्ट लाइफ्स। उनके पास्ट लाइफ से जो भी उन्होंने कर्म किए हैं, जो भी सीखा है, एक्यूमुलेट किया, वो सारा नॉलेज इस लाइफ में भी आया है। सो काफ़ी चांसेस हैं ग्रुप 1 की आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो चाइल्डहुड से ही काफ़ी शांत और काफ़ी समझदार काइंड ऑफ इंसान रहे हैं। मतलब उन्हें चाइल्डहुड से ही पता था कि किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, किसी के साथ कैसे बात करनी है, यू नो, एंड दे मस्ट हैव बिन लाइक फेवरेट्स ऑफ द अडल्ट्स, जिनके भी साथ वो उठते बैठते थे एज अ चाइल्ड ऑल्सो। लोग उनके साथ मतलब अच्छा लगता था लोगों को, पीपल वुड बी लाइक ये बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही गुड बॉय है, यू नो, या गुड गर्ल है। सो इस टाइप का बहुत ही वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड, बहुत अच्छे से बात करना, पोलाइटली बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना, इस टाइप के ये पर्सन हैं। और बड़े होने के बाद भी इनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं या इनके जो सुपरवाइजर्स हैं, जो इनसे ऊपर की पोस्ट पे है या इनसे अंडर के पोस्ट पे हैं, कोई भी है, हर इंसान इनको इक्वली रिस्पेक्ट करता है, इक्वली यू नो मान सम्मान देता है, बिकॉज दिस पर्सन हैज़ दैट ऑरा, दैट चार्म इन देमसेल्व्स, कि लोग इनके साथ अच्छे से ही बात करते हैं, लोग इनके साथ रिस्पेक्टफुली ही बात करते हैं। नो बडी वॉन्ट्स to be mean to this person, nobody wants to be rude with this person, because इस person का ऑरा वैसा है, इनके ऑरा से इनका ज्ञान झलकता है, and people feel like respecting this person, people feel like loving this person, people feel like going up and talking to this person। ये ऐसे इंसान है, एंड ये सब चीज़ों का और एक ऑरा, मतलब और एक पॉजिटिविटी इसके ऊपर से एडअप हो जाती है बाय देयर बिहेवियर, जो कि लोगों के सामने इतना अच्छे से बिहेव करना, सबको रिस्पेक्ट देना, सबके साथ प्यार से बात करना, सबसे जो जूनियर पोजीशन पे भी जो पर्सन इनके ऑफिस में काम करता होगा उनको भी आप करके बात करते हैं, उनको भी पूरी उतनी इज्जत देते हैं जितनी इज्जत ये उस ऑफिस के CEO को देंगे। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दिस इज। ठीक है,
और बिहेवियर वाइज बहुत एडवेंचरस हैं, दे लव गोइंग आउटसाइड, दे लव टेकिंग रिस्क्स, ठीक है, क्योंकि इन्हें ये भी ज्ञान है ऑब्वियसली हर चीज़ का, तो ये भी उन्हें पता है कि रिस्क के बिना कोई चीज़ आप अकम्प्लिश नहीं कर सकते। अगर आपको कोई सक्सेस अचीव करनी है, कोई भी चीज़ जो नया आपको अगर एक्वायर करना है, तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। घर में बैठे बैठे आराम से अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। हाँ, जो आपने अचीव किया है उसको आप बरकरार डेफिनेटली रख पाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, बट अगर कुछ उसके ऊपर beyond that if they want to achieve, then they have to push themselves out of their comfort zone, and that is the adventure that they love. उनको अपने comfort zone के अंदर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। Once they've achieved something, they will definitely plan for something bigger, और आगे कैसे जाना है, और कैसे आगे की चीज़ों को अचीव करना है, और आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका ये सब, इन सब चीज़ों पे ध्यान रहता है। इसके अलावा दे लाइक ट्रैवलिंग, दे लाइक मीटिंग न्यू पीपल, दे लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। वर्ल्ड ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, या ऐसी जगह पे जाना बहुत पसंद है जो अनएक्सप्लोर्ड है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है, या बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है। ऐसी सारी जगह पे, खुफिया जगह पे जाकर एक्सप्लोर करना, लाइफ के बारे में, वर्ल्ड के बारे में जानना, ये सब इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड दे आर सोलो ट्रैवलर्स ऑल्सो। ज़्यादातर उन्हें पसंद है कि सोलो ट्रैवल करेंगे, क्योंकि उनके जो लेवल ऑफ थ्रिल एंड एक्साइटमेंट है उसको बहुत कम लोग मैच कर पाते हैं। सो दे लाइक बीइंग ट्रैवलिंग अलोन, बट इफ़ दे हैव अ कंपनी दे डोंट माइंड इट। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले ही ट्रैवल कर सकते हैं, दे कैन ट्रैवल इन अ ग्रुप एंड दे विल एन्जॉय इक्वली, ठीक है। हाँ, बट दे डू इन्जॉय देयर ओन कंपनी अ लॉट, बिकॉज ज्ञान है, उन्हें पता है कि यार अल्टीमेटली यू शुड बी एबल टू टॉलरेट योर सेल्फ। अगर तुम अपनी ही कंपनी को इन्जॉय नहीं कर सकते हो तो कोई और क्या करेगा इन्जॉय तुम्हारी कंपनी को, राइट? या सो दिस इज़ देयर जनरल बिहेवियर, जनरल नेचर, एंड दिस इज़ हाउ पीपल लुक एट देम, ठीक है। नाउ लेट्स सी उनके करियर में अभी क्या चल रहा है। हाउ इज़ देयर करियर गोइंग ऑन right now? So we have the Fool and we have the integration here. उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया हुआ है। अब ये चीज़ यहाँ पे भी आई थी द ड्रीमर में, जब हम देख रहे थे कि उनकी लाइफ में अभी करंटली क्या चले, करंट एनर्जीज कैसी हैं। तो जैसे हमने कहा था, देखा था कि वो हील कर रहे हैं किसी ट्रॉमा से, कुछ ऐसा हार्ट ब्रेक से वो हील कर रहे हैं अभी राइट नाउ, है ना। तो तभी भी हमने देखा था कि कोई चीज़ है जो उन्होंने फ्रॉम स्टार्ट उन्होंने शुरू की है, फ्रॉम बिगिनिंग उन्होंने शुरू की है। सो द फूल इज़ ऑल्सो टेलिंग द सेम थिंग हियर। उनके करियर में या प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने कुछ नया स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये कोई नया जॉब हो सकता है, नया बिजनेस भी हो सकता है, कोई नई कंपनी हो सकती है, कुछ भी ऐसा नया है जो उन्होंने फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट किया है, ओके। कोई न्यू पोजीशन है ऐसी, ये उनका जॉब में भी कोई न्यू पोजीशन हो सकता है, कोई न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है जो उन्होंने लिया हो, बट समथिंग न्यू देव स्टार्टेड एंड दे आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बट द थिंग इज़ कि उनके पास ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अभी है नहीं। जो भी नया कुछ उन्होंने काम स्टार्ट किया उसके लिए उनके पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है। सो दे आर ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर द रिसोर्सेज। दे मे बी पुट आउट सर्टन एडवर्टीजमेंट्स, और मे बी दे आर रनिंग सर्टन काइंड ऑफ एड्स, जहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि उन्हें रिसोर्सेज की ज़रूरत है। सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड दे कैन कम अप एंड यू नो मे बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और बी अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेस। तो या ये सब चल रहा है। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है एंड दे आर वेरी होपफुल। दे आर योर फ्यूचर स्पाउस बहुत होपफुल हैं, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं अब कि ये चीज़ जो स्टार्ट की है इसको एकदम टॉप पर लेकर ही जाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे, ठीक है। दे हैव देयर वेल विशर्स अराउंड देम। अल्टीमेटली उन्हें ही ये चीज़ को क्रॉस करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनके पास ज़्यादा लोग भी नहीं हैं जो उनके साथ काम कर सके इस नए प्रोजेक्ट पे। ये थोड़ा रिस्की प्रोजेक्ट है जो उन्होंने शुरू किया है। दिस कैन एक्चुअली रिस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दिस इज़ गोइंग टू रिस्क अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जैसे मैंने बोला कि काफ़ी मैच्योर हैं, काफ़ी समझदार हैं। सो दे नो कि रिस्क तो लेना पड़ेगा लाइफ में, तभी कुछ नया अचीव कर पाओगे। देव ऑलरेडी अचीव्ड सो मच इन लाइफ, स्पिरिचुअली या फिर मटीरियलिस्टिकली बोलो, काफ़ी कुछ ऑलरेडी उन्होंने अचीव किया, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पास्ट लाइफ्स में भी अचीव कर रखी है। सो दे डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट ऑल ओवर अगेन, इट्स वेरी बोरिंग फॉर देम। तो उन्होंने कुछ नया शुरू किया है इस बार जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया है। दे ऑलवेज वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, क्योंकि कितनी सारी तो ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्लोर कर ली हैं चीज़ें। सो जो कर चुके हैं वो वापस करना कोई नहीं चाहता है। एंड सेम इज़ अ केस विद योर फ्यूचर स्पाउस एज वेल। वो अपने नॉलेज को, अपने विजडम को अपने न्यू प्रोजेक्ट में या न्यू एंडेवर में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
आई वॉन्ट टू से कि यहाँ पे उनकी किस्मत, उनके सितारे पूरी तरह से उनका साथ दे रहे हैं. आई कैन डेफिनेटली सी दिस हियर. इंटीग्रेशन का भी कार्ड आया है विच शोज़ कि उनके लिए ये चीज़ अगर अकम्प्लिश इन्होंने कर ली, ये चीज़ अगर उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया, देन दिस विल बी सम काइंड ऑफ कंप्लीशन इन देयर लाइफ. ये उनका गोल है, उनका ड्रीम है और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो योर फ्यूचर स्पाउस कैन नॉट अफोर्ड टू गिव अप ऑन दिस ड्रीम. वो इट्स काइंड ऑफ दे आर लिविंग फॉर दिस ड्रीम सॉर्ट ऑफ. येस, इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम कि अगर ये पूरा नहीं हुआ ना तो दे विल कम्प्लीटली डिसहार्टन. एंड वो नहीं चाहते ऑब्वियसली कि ये चीज़ उनकी पूरी ना हो, क्योंकि यही चीज़ उन्हें कंप्लीशन का एहसास दिलाएगा, इंटीग्रेशन का एहसास दिलाएगा उन्हें. ये एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है कुछ सालों से ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज़ उन्होंने करनी है. बहुत सारे सपने देख चुके हैं, बहुत सारे प्लानिंग कर चुके हैं. मे बी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने ये काम शुरू भी किया था बट इट वॉजंट सक्सेसफुल, तो फिर से उन्होंने स्टार्ट किया है. जब तक ये इस गोल को अचीव नहीं कर लेंगे ना तब तक ये शांति से बैठेंगे नहीं. सो दे हैव टू रीच द इंटीग्रेशन हियर एनी हाउ थ्रू दिस स्टेप. ठीक है, तो ये स्टेप लेंगे एंड दे हैव प्लान्ड टू come all the way here till integration by their hard work, their wisdom, their experience, their knowledge. कर्म करके, एक्शन करके, लोगों के साथ टीम वर्क करके, इन सब चीज़ों से जैसे भी करके, बट उनको ये एक इंटीग्रेशन तक पहुंचना ही है. दे want to achieve this goal. ठीक है, सो ये this is what is going on in their professional life. They are highly intelligent, they are highly talented और बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचे सपने हैं उनके, ऊंचे गोल्स हैं उनके, एंड दे हैव टू अचीव दैट. यस, नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, पॉसिबल नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं. अगेन दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट. RZIX MENKUAR, ये सब पॉसिबल नेम इनिशियल्स हैं बट ये जनरल रीडिंग है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. एंड नाउ लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल न्यूमरोलॉजी नंबर्स क्या हो सकते हैं. सो वी हैव 3 हियर, देन वी हैव 1 हियर, वी हैव 9, we have 6, then we have 10 which is 1 again, and then we have 3 again, then we have 1 again. 1 तो बहुत ज़्यादा prominent है, and then ultimately we have 5. yes, 5. okay, ये उनके पॉसिबल न्यूमरोलॉजी नंबर्स हो सकते हैं. नाउ लेट्स सी उनका आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज क्या हो सकता है. स्पेसिफिक मैसेज है, जस्ट एक मैसेज निकालना था बट बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग सो एक ही मैसेज सबके लिए कैसे हो सकता है. सो आई हैव टेकन 2 मैसेजेस हियर. वन सेज, I will stand by you always, strongly and steadily. I will be your strength and so will you be mine. मतलब वो आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे, आपके लिए जहाँ भी अगर लड़ाई करनी पड़े किसी के साथ तो वो भी वो करेंगे. They will always be very loyal towards you, very honest towards you, and they'll be like, आपको कोई अगर कुछ भी बोलेगा ना तो वो कभी भी सहन नहीं करेंगे. They are like, no, मेरा स्पाउस है उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है. आई विल ऑलवेज टेक अ स्टैंड एंड आई विल ऑलवेज बैक यू अप एंड आई ऑलवेज सपोर्ट यू, दिस काइंड ऑफ. एंड उन्हें आपसे भी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप उनको सपोर्ट करें, उनके ड्रीम्स को सपोर्ट करें, उनको उनके लिए अगर आपको स्टैंड लेना पड़े किसी के सामने तो वो स्टैंड ले सकें. सो दैट काइंड ऑफ, मतलब उनकी स्ट्रेंथ आप बनो, ये उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे रहेगी और वो भी आपका स्ट्रेंथ पूरी तरह से बनेंगे, आपको वो कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. दिस इज़ व्हाट दे वांट टू टेल यू. एंड द नेक्स्ट मैसेज इज, आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू एज मच एज यू आर ड्रीमिंग ऑफ माइन. तो जैसे आप ये टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानने के लिए एंड यू आर वंडरिंग कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस and all of that, similarly वो भी यही चीज़ सोचते हैं. they are also wondering who you are, they also want to meet you, they also are very curious about who you are and who they are going to marry and all of that. so जितना आप उनके बारे में सोचते हो उतना वो भी आपके बारे में सोचते हैं. they really want to communicate this with you. okay,
सो दिस इज़ अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और इस ब्यूटीफुल सी रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं, या फिर सिंपली आई क्लेम दिस ये भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की और बहुत सारी ऐसी ब्यूटीफुल सी रीडिंग्स को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बता सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ, सो आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं आपके कमेंट किए हुए टॉपिक पर भी एक रीडिंग ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड या आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय। हाई ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये ग्रुप चूज़ किया था या ये स्टोन चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपको बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स डिग राइट इनटू द वीडियो। सो ये हैं वो स्पेशल मैसेजेस जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बताना चाहते हैं, बट ये हम सबसे लास्ट में देखेंगे। उसके बाद दीज आर द न्यूमरोलॉजी नंबर्स एंड नेम इनिशियल्स, वो भी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, सो योर फ्यूचर स्पाउस सीम्स टू बी ओके। सो बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बहुत सारी एनर्जीज मैं कैच कर रही हूँ, मैं सब बताऊंगी वन बाय वन। टेक व्हाट रेजोनेट्स विथ यू एंड लीव द रेस्ट। सबसे पहली चीज़ ये आ रही है दैट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू गो समवेयर, कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं पे कम्यूट करना चाहते हैं, कहीं किसी जगह पे, बट दे आर नॉट एबल टू गो देयर। किसी वजह से स्टक हो चुके हैं, या फिर कोई उनका ऐसा प्लान था जो उन्होंने बना के रखा था कि ये काम मुझे करना है। इट मे और मे नॉट बी कनेक्टेड टू ट्रैवलिंग, बट ये कोई एक पर्टिकुलर काम है जो उन्होंने अपने लिए डिसाइड करके रखा था कि ये करना है, बट ये बहुत टाइम से डिले हो चुका है समहाउ। और उसके अलावा ये भी आ रहा है कि हो सकता है आप में से कई सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस अभी अभी किसी ट्रैवलिंग से लौट के वापस आए हैं। उनकी बहुत लंबी एक कोई ट्रैवलिंग चली थी, कोई हो सकता है कहीं पे वेकेशन पे गए थे या कहीं घूम रहे थे, और अभी अभी वो चीज़ फिनिश हुई है, अभी ख़त्म हुई है उनकी लाइफ में ट्रैवलिंग, एंड नाउ they have completely soaked themselves into work। अभी वेकेशन मोड, ट्रैवलिंग मोड, घूमना फिरना, इंजॉयमेंट का मोड अब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। दे हैव स्टॉप्ड इट एंड नाउ दे आर वर्किंग कम्प्लीटली ऑल द टाइम, पूरा टाइम, फुल टाइम काम करें, काम करें, काम करें। एंड दिस कैन बी अबाउट टीम वर्क ऑल्सो। मे बी दे हैव अ टीम जिसके साथ वो काम करते हैं, और उन्हें उनका टीम जो है वो बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग है उनके टीम के अंदर। ठीक है, दे मे बी टीचिंग, दे मे बी इनटू टीचिंग, बट डज नॉट रियली हैव टू बी। बट हाँ, अभी उनकी जो करंट एनर्जी जो है वो पूरा अभी काम में है, वो बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हैं, एंड दे आर ऑल्सो अ लॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी दीज डेज। ठीक है, यस। तो बेसिकली अभी दे आर कम्प्लीटली सेंटर्ड इन वन प्लेस। उनकी जो एनर्जी है कहीं स्कैटर्ड नहीं है, कहीं स्कैटर्ड नहीं है, एक जगह पे फोकस्ड है, जो उन्होंने अपने बारे में सोच के रखा है कि हाँ मुझे ये करना है, दिस इज़ व्हाट माई एम इज़, दिस इज़ व्हाट माई गोल इज़, दिस इज़ व्हाट आई वांट, और वो वहीं पे पूरी तरह से फोकस्ड है। उनकी पूरी एनर्जी एक जगह पे फोकस्ड है। ठीक है, एंड दैट इज़ देयर वर्क। अभी पूरा काम में बिजी है वो। अब येस, दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, और ये जो लोग हैं जिनका इनको सपोर्ट मिल रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, इनके टीम मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर इनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, या फिर ये ऐसे लोग हैं जो इनके वर्क एनवायरनमेंट में है। ठीक है, दिस कैन इवन बी द स्पिरिट गाइड्स, देयर एंजल्स हु आर हेल्पिंग देम, सपोर्टिंग देम। तो उन्हें मतलब कोई चीज़ है विच दे हैड गिवन अप, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि ये नहीं हो पाएगा, ये कैसे करेंगे, बट उनके जो स्पिरिट गाइड्स है वो उन्हें खींच के लेके जा रहे हैं कि नहीं, दिस यू हैव टू डू, ये तुम्हारा काम है, यू हैव टू डू इट, यू कैन नॉट गो अवे, यू कैन नॉट गो बैक। उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो भी उन्हें बहुत ब्लेस करके रखे हुए हैं। उनके एंसेस्टर्स उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, एंड देर इज़ वो अभी भी अपना और टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। देर इज़ लाइक लैक ऑफ लाइक अ फ्यू पीपल, मे बी अ फ्यू रिसोर्सेज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अभी भी रिक्वायर्ड हैं अपने काम में, तो वो चीज़ पे भी वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ में। एंड यस,
यस, मे बी दे आर बैक टू देयर फैमिली। हो सकता है बहुत लंबा टाइम के बाद वो अपने फैमिली से मिल रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स से। हो सकता है बहुत टाइम से वो अपने फैमिली से दूर थे और मतलब इवन फॉर सम ऑफ यू इवन दिस इज़ पॉसिबल कि आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत टाइम से अपने फैमिली मेम्बर्स से बन नहीं रही थी, एंड नाउ फाइनली एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ बैक in place. So they are very happy, they are very grateful to the universe and to their angels, their spirit guides, जो उन्हें ये सही रास्ता दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने फैमिली के साथ यूनाइट हो पाए हैं। ठीक है, अभी भी वो कुछ थोड़े हद तक डिनाइल में है, ऑनेस्टली येस दे आर लिटिल बिट इन डिनाइल, नॉट मच, बट वो डेफिनेटली चाहते हैं कि ये इस तरह से पॉजिटिविटी आगे बढ़ती रहे। दे आर सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर मेंटर्स, बट मेंटर्स मुझे यहाँ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। उनके मेंटर्स एक्चुअली मेनली उनके स्पिरिट गाइड्स ही हैं, उनके एंजल्स हैं। उन्हें जब भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, उन अपने डेटी को वो पूछते हैं। डेटी है, इट डज नॉट रियली लाइक नेसेसरीली हैव टू बी सम एंजल्स ओनली। ये एक ह्यूमन फॉर्म में भी एक एंजल हो सकता है जो उनकी लाइफ में है। You know, there is a concept called earth angels, wherein there are people, there are humans who are actually angels जो earth पे भेजे गए हैं यूनिवर्स के थ्रू, जो यहाँ पे रहकर लोगों की हेल्प करते हैं। बट द आयरनी हियर इज़ कि वो जो अर्थ एंजल्स हैं उन्हें खुद भी पता नहीं होता है दैट दे आर एक्चुअली अर्थ एंजल्स। सो या उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा अर्थ एंजल हो सकता है जो उन्हें बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है, और उसके वजह से उनको काफ़ी हेल्प हो रही है। उनके ड्रीम्स पूरे होते हैं, उनको सपोर्ट मिलता है। या आई विल पुल आउट वन मोर कार्ड सो दैट इसके बारे में हमें थोड़ा सा और कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। Yes, working hard, work. This is all about work. They are working very hard, they are working। हो सकता है ना कि उन्होंने अपने जॉब के साथ साथ उन्होंने अपना कुछ खुद का भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कुछ बिजनेस भी शुरू किया है, या फिर बिजनेस ही था पहले से तो एक और बिजनेस, एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है। बट येस डेफिनेटली दे आर टू टाइमर्स, एक से ज़्यादा मल्टीपल जॉब्स पे या एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं वो। इवन 2 जॉब्स भी हो सकते हैं, नाइट शिफ्ट भी है और डे शिफ्ट भी है। इस तरह का कोई है जहाँ पे बहुत जगलिंग हो रही है काम की, और मतलब एनर्जी की उनकी बहुत पूरी उसमें ही इन्वेस्टेड है इस वक्त। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा अपने स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स से वो हेल्प मांग रहे हैं, बिकॉज दे रियली नीड इट। जितना ज़्यादा वो काम कर रहे हैं, they need to balance money, budget, time, energy, work, everything. So yes, और इतना काम कर रहे हैं that they are actually little bit compromising on their health as well. That is also going on right now. So but yes, current energy उनकी यही बता रही है that they are working very hard and they are only focused on work. आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके फ्यूचर स्पाउस का जो वर्क है वो ट्रैवलिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, तो येस ट्रैवलिंग से कनेक्टेड है, बट ट्रैवल अभी जस्ट लाइक राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो, उस टाइम पे उनका ट्रैवलिंग अभी पॉज्ड है। ठीक है, उनकी प्रायोरिटीज़ बहुत सारी, मतलब ऐसा नहीं कि एक काम है बस उसमें लगे रहो, फोकस करो। जैसे मैंने बोला था फोकस्ड है, बट ऑल द फोकस इज ओनली ऑन वर्क। बट वर्क ही बहुत सारा है, मल्टीफेरियस वर्क है, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। बट द बेस्ट थिंग आउट ऑफ ऑल हियर इज़ कि इस टाइप के सिचुएशन में भी योर फ्यूचर स्पाउस इज़ हैविंग फन। ठीक है, बिकॉज दे लव देयर वर्क। तो ऐसा नहीं है कि उनकी एकदम से हालत ख़राब है एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेस्ड आउट। नो, दे आर हैविंग फन। उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है अपना काम करने में, क्योंकि इस चीज़ से उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है, उन्हें अपना काम करने से सेटिस्फैक्शन मिलती है। दे लव देयर वर्क, दे लव देयर जॉब। नाउ लेट्स सी उनका जनरल बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, आमतौर पे लोगों के साथ वो कैसे बिहेव करते हैं, और उनका ओवरऑल जनरल नेचर कैसा है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट थिंग हियर इज़ दे आर एक्सट्रोवर्टेड, बहुत ज़्यादा मिलनसार हैं, उन्हें लोगों के साथ रहना पसंद है, और दे लव पीपल। उनको बिल्कुल भी अकेला रहना पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक इट। दे आर लाइक नहीं यार, मतलब दे लव बीइंग इन विद देयर पीपल, उनका फैमिली, उनके फ्रेंड्स, उनके रिलेटिव्स, उनके कजन्स, उनके वर्क के जो लोग हैं, उनके कलीग्स,
कोई ना कोई तो साथ में चाहिए जिसके साथ वो एकदम वाइब कर सके। एंड दे आर, वो ना इतना ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं है कि बस मुझे इसी टाइप के लोग मिलेंगे तभी मैं बात करूँगा या करूँगी और बाकी के लोगों के साथ मैं बात नहीं करूँगी। दे आर नॉट सिलेक्टिव, दे कैन वाइब विथ लिटरली एनीबडी। ऐसी वाइब्स हैं उनकी, किसी के भी साथ वाइब कर लेंगे, किसी के भी साथ, किसी को भी अपने जैसा बना सकते हैं वो। दे हैव दैट कैपेबिलिटी, दे हैव दैट चार्म। और ये एक पर्सनैलिटी का उनका लाइक इन्नेट पर्सनैलिटी, उनकी इनबिल्ट पर्सनैलिटी है ये। उन्होंने अपने आप को इस चीज़ को सिखाया नहीं है कि कैसे हर किसी के साथ जेल किया जाए, ये उनका नेचर ही है, नेचर का पार्ट है। बचपन से वो ऐसे रहे हैं, वो किसी के भी साथ जेल कर सकते हैं, उनकी कहासुनी नहीं होती, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। दे आर वेरी चिल्ड आउट एंड पीपल like being around them. So that's what it is about them. ये उनका जनरल नेचर है, ठीक है। अब अगर उसमें कभी काम के वजह से या कोई भी रीज़न से उन्हें अपने आप को आइसोलेट करना भी पड़ता है तो वो उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है, बिकॉज दे डोंट लाइक दैट। अगर उनको हील भी करना है ना तो दे विल पुट देमसेल्व्स इन इन मिडल ऑफ पीपल। उनको तब वो एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस मिलती है और वो उससे हील होते हैं। ज़्यादातर लोग जब हील करते हैं अपने आप को, इनर सेल्फ को, तो वो एक आइसोलेशन में चले जाते हैं, दे मेडिटेट एंड दे डू स्टफ, राइट। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट। वो लोगों के साथ रहकर भी हील कर सकते हैं अपने आप को। दे डोंट नेसेसरली नीड टू आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम एनीबॉडी, दे आर लाइक पीपल्स पर्सन। लोग उनको पसंद करते हैं और वो लोगों को पसंद करते हैं। दे गेट इन्वाइटेड इन एवरी काइंड ऑफ पार्टीज़। उनका जो ग्रुप है फ्रेंड्स का, या फ्रेंड्स तो छोड़ो, इवन जो रिलेटिव्स हैं, जो कज़न्स का ग्रुप है, हर जगह पे कुछ भी छोटा मोटा इवेंट रहेगा ना, दे विल बी इन्वाइटेड देयर, दे विल बी देयर एट एनी काइंड ऑफ इवेंट। और अगर कोई इवेंट या फंक्शन या गैदरिंग है जहाँ पे आपके फ्यूचर स्पाउस प्रेजेंट नहीं है, देन पीपल विल बी लाइक, अरे ये कहाँ गया, ये कैसे नहीं आई, या इसको क्या हो गया, यू नो। दे ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू बी देयर, बिकॉज वो एक चार्म होते हैं पार्टी की, एक होते हैं ना एक ग्रुप की जान। दैट काइंड ऑफ पर्सन ही इज़ और शी इज़, एक ग्रुप की जान होते हैं। तो इफ़ दैट पर्सन इज़ नॉट देयर तो फिर वो कुछ मज़ा ही नहीं आता है, मतलब खाली खाली लगता है लोगों को। इस टाइप की पर्सनालिटी है उनकी, इस टाइप का नेचर है उनका। बिहेवियर उनका ऐसा है कि रिसेप्टिव है बहुत ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स उनको किस तरह का एनर्जीज दे रहे हैं, क्या वर्क दे रहे हैं, क्या कौन से लोग दे रहे हैं, क्या सिचुएशंस दे रहे हैं, हर चीज़ के लिए वो रिसेप्टिव है। दे आर नॉट एट ऑल कंट्रोलिंग ऑफ सिचुएशंस कि नहीं ये पर्सन को ऐसे बिहेव करना चाहिए, ये सिचुएशन मेरा ऐसे ही जाना चाहिए, ये वर्क मेरा ऐसा ही होना चाहिए। दे आर नॉट कंट्रोलिंग एट ऑल, दे आर वेरी ईजी गोइंग कि ठीक है भाई तुम खुश रहो, लिव एंड लेट लिव, दैट्स देयर मोटो ऑफ लाइफ, लिव एंड लेट लिव। ना तो मैं तुम्हें कंट्रोल करूँगा, ना ही मैं तुम्हें अपने आप को कंट्रोल करने दूंगा। दैट इज़ वॉट देयर मोटो इज़, ठीक है। बहुत ही ईजी गोइंग है, बहुत ही चिल्ड आउट काइंड ऑफ पर्सन है। दे डोंट लाइक फालतू का ड्रामा, अननेसेसरी नेगेटिविटी, खिचपिच उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनफैक्ट अगर ऐसा कोई इंसान होता भी है जो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट भी करता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर कर लेते हैं। बट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ सो चार्मिंग कि वो उस पर्सन को भी पॉजिटिव बना लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। दे विल बी लाइक, अरे चिल करे यार, ठीक है, नो बिग डील, इट्स ओके, लाइफ इज़ चिल, यू ऑल्सो चिल। इस टाइप के हैं, मतलब वो किसी को अपने से दूर पुश नहीं करेंगे, वो किसी के साथ भी बदतमीज़ी नहीं करेंगे, वो किसी को हर्ट नहीं करेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज़ वो किसी से हर्ट होंगे भी नहीं। दे आर वेरी चिल अबाउट इट। सो दिस इज़ देयर ओवरऑल नेचर, पर्सनैलिटी, ओवरऑल बिहेवियर विथ जनरल पीपल जनरली। अब देखते हैं कि उनकी जो अभी प्रोफेशनल लाइफ चल रही है वो कैसी चल रही है। यस, तो जैसे मैंने बताया पहले भी, जैसे आया था वर्क 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 बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है अभी। ऑल्दो येस दे डू हैव अ टेंडेंसी ऑफ फाइंडिंग फन इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, बट येस ये एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है, बट ये किसी से शेयर नहीं करते। जो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आता भी है उनको, दे डोंट शेयर इट। दे आर फाइटिंग विद द करेंट सिचुएशन। कुछ अभी ऐसा चैलेंजिंग सिचुएशन है उनके प्रोफेशनल लाइफ में, उनके वर्क में, विच इज़ एक्चुअली इम्पैक्टिंग लिटिल बिट देयर पीस ऑफ माइंड ऑल्सो। बट क्योंकि ये पर्सन इतना पॉजिटिव माइंडेड है और इतना हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ अ पर्सन है, इसलिए इस पर्सन के माइंड पे ज़्यादा स्ट्रेस का असर तो नहीं होता है। सो दैट्स अ गुड पार्ट। बट अनफॉर्चुनेटली अभी स्ट्रेसफुल टाइम तो चल ही रहा है। सो देर आर लाइक क्लाउड्स, दिस इज़ लाइक
a little gloomy kind of a time right now which is going on in their professional life, but they are fighting with the situation, they are not going to give up, क्योंकि जैसे मैंने बोला रिसेप्टिव हैं, वो हर चीज़ को यूनिवर्स की मर्जी, भगवान की मर्जी समझ कर एक्सेप्ट कर लेते हैं लाइफ में कि ठीक है, ये चैलेंज जो मेरी लाइफ में आया है ये भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा. सो आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज एंड आई विल फाइट, आई विल नॉट गिव अप. जो भी चीज़ है, मेरा प्रॉब्लम है तो मेरा वर्क है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं करूँगा इस चीज़ को पूरा, मैं करूँगी इस चीज़ को पूरा, एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टेप बैक. This is what their professional life is right now. This is actually some people who are creating chaos because कुछ लोगों की आपस में बन नहीं रही है. In your future spouse's team, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आपस में नहीं बन रही है. They are like fighting or they are creating office politics kind of situation there, और उस चीज़ से इनको डील करना पड़ रहा है. प्लस दे हैव मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, मल्टीपल जॉब्स हो सकते हैं या मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल बिजनेस, ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा और ज़्यादा चैलेंजिंग हो रहा है इन सब चीज़ों को हैंडल करना. सो येस, ये उनका अभी करंट सिचुएशन चल रहा है प्रोफेशनल लाइफ में. बट ये टेम्पररी, द गुड थिंग इज दिस इज़ टेम्पररी, ये लंबा नहीं चलने वाला. दे आर गोइंग टू गेट ओवर ऑल ऑफ दिस, दे आर गोइंग टू फिक्स एंड रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस वेरी वेरी सून. सो या दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स एक्चुअली अ सिल्वर लाइनिंग हियर कि ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन जो है ये लंबा नहीं चलेगा. दे विल रिजॉल्व इट. जो भी कुछ कहा सुनी अनबन या ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लेंगे वो. सो दैट इज़ अ गुड न्यूज़, गुड पॉइंट. ओके, नाउ मूविंग अहेड, देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के पॉसिबल नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं. KG. अगेन रिमाइंडिंग यू दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. यहाँ पे मैं बहुत सारे नेम इनिशियल्स बताने वाली हूँ क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हर इंसान के लिए सेम नेम इनिशियल तो हो नहीं सकता, राइट. सो ऑल ऑफ द नेम इनिशियल्स दैट हैव कम अप आई विल शो यू. सो KG, XJE, MI, RTHVM and G. ओके, ये पॉसिबल नेम इनिशियल्स हैं. नाउ लेट्स सी पॉसिबल न्यूमरोलॉजी नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं. 2, 5, 7, 2 again, 1, 8, 3, 6, 5 again. सो ये पॉसिबल न्यूमरोलॉजी नंबर्स हैं. नाउ द बेस्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग, आपके लिए क्या स्पेसिफिक स्पेशल मैसेजेस हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देना चाहते हैं, अगर हो सकता है उनके लिए पॉसिबल तो. नाउ अगेन आई जस्ट वांटेड टू पिक वन मैसेज, बट क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सिर्फ एक ही मैसेज सबके लिए कैसे हो सकता है. सो आई टुक 2 मैसेजेस and I will explain both of them. So don't misunderstand me, I'm trying my best but the time hasn't come yet. I'll wait for as much as time I have to. So कोई your future spouse is just trying to tell you that अभी divine time नहीं आया है and that is why you guys haven't met, or maybe that is why you guys have some issues between you. This is specifically for those people who are watching this video who know each other. मतलब अगर आप already अपने future spouse के contact में हो तो. बट जनरली दिस इज़ वॉट योर फ्यूचर स्पाउस वॉन्ट्स टू से कि अभी डिवाइन टाइम नहीं आया है और इसलिए वो अभी आपसे मिल नहीं पाए हैं. बट दे रियली 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 वॉन्ट टू मीट यू एज सुन एज इट्स पॉसिबल, बट दे आर गोइंग टू वेट फॉर यू एज मच एज इट टेक्स. कितना भी क्यों ना वेट करना पड़ा, दे आर नॉट गोइंग टू मैरी एनीबडी एल्स और दे आर नॉट गोइंग टू गो विथ एनीबडी एल्स. दे विल वेट फॉर यू इवन टिल द एंड ऑफ द टाइम. सो दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू टेल यू. आई विल वेट फॉर यू एज मच एज आई हैव टू. And I can't wait for the day you will be mine. So they are also thinking about you. They also want to meet you as much as you want to meet them. और अगर हो सकता तो वो आपको ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हो सकता उनके लिए पॉसिबल तो ये मैसेज वो आपको देना चाहते हैं. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा. उससे मुझे और मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के टॉपिक्स पर और रीडिंग्स लेकर आने के लिए. और इस ब्यूटिफुल एनर्जी को इस वक्त अपनी लाइफ में क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या फिर 777 टाइप कर सकते हैं या फिर सिंपली आई क्लेम इट भी टाइप कर सकते हैं. इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं.
अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो आई विल मेक श्योर कि आपने जो टॉपिक सजेस्ट किया है उस पर भी मैं एक रीडिंग डेफिनेटली लेकर आऊँ। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।